नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में निकली हुई मैनेजमेंट ट्रेनी की 249 पोस्ट के बारे में। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये अगर अगर आप इसे भरना चाहते हो तो आपको एक चीज़ ज़रूरी है, वो है गेट 2024 का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है ना, उसी के बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर में सिर्फ इतना नहीं है कि गेट स्कोर कार्ड ही ज़रूरी है, वो भी 2024 का, है ना। हाँ, ये कंफर्म है कि 2024 का ही चाहिए। मतलब इसके बाद भी और सा चीज़, जैसे कि गेट स्कोर कार्ड के आधार पर आपको ये बुलाएंगे ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो आपको ग्रुप डिस्कशन होगा, ये सिलेक्शन प्रोसीजर है ऐसा पूरा का पूरा। ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन के बाद फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, है ना। तो इसके बेस पर मतलब तीनों का वेटेज है। तो याद रखना, आपकी गेट स्कोर कार्ड में क्या है, कितना आपने मार्क्स स्कोर किया वो, ठीक है ना। हाँ, उसको सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा। फिर आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा जीडी में आपने कैसे परफॉर्म किया, यानी ग्रुप डिस्कशन में। और तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका पर्सनल इंटरव्यू कैसा गया। इन तीन का वेटेज है ना। वेटेज कितना मैं भी आपको बता दूंगा इसमें, ठीक है। तो मैनेजमेंट ट्रेनी है। और एक चीज़ और बता दूं कि 2023 का अगर आपने गेट दिया और आप इसे भरने की सोच रहे हो तो आप इसे नहीं भर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आप जरूर ध्यान रखें। अब मैं बताने जा रहा हूँ वो ब्रांच जिसके लिए इसे भरा जा सकता है और पेपर कोड। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए किसी ने एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और उसने गेट दे दिया सिविल में, तो ये मान्य नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरे किसी ब्रांच का मान्य नहीं होगा, जो बोला गया है बस वही मान्य होगा, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलिए बता देता हूँ। तो 249 वैकेंसीज को सुनने के लिए पूरी वीडियो अच्छे ध्यान सुनिएगा ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। इससे पहले एक जानकारी दे देता हूँ कि मैंने बहुत सारी वैकेंसीज अपने यूट्यूब पर बताई हुई हैं, अभी जिनकी लास्ट डेट अभी बची हुई है। इनकेस अगर आप इसके लिए एलिजिबल ना हो तो मैंने बहुत कुछ बताया हुआ, उसको जाकर के एक बार गो थ्रू कर लीजिए। चैनल पे चले जाइए, वीडियोस को देख लीजिए, 10-5 वीडियो देखिए जो आपके काम के हों। वहाँ पे बस वो तो बाकी तो लिखा ही है ना, टैगलाइन देख करके ही आप अंदर जाओगे। तो अपने हिसाब से उसे आप देख लो थोड़ा सा, है ना, और अप्लाई कर दो। कई ऑफलाइन फॉर्म है, कई ऑनलाइन फॉर्म है। एक और जानकारी जरूरी है, जैसे आपको कोई डाउट पूछना होता तो आप कमेंट करके यहाँ भी पूछ सकते हो, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम पेज है, इसी नाम से है, डिस्कशन विद मनोज के नाम से। वहां पर भी जाकर के आप मुझसे पूछ सकते हो। लोग पूछते भी हैं, आप भी पूछ सकते हो। यहाँ भी पूछोगे, वहाँ भी पूछोगे, बात एक ही है, कहीं भी पूछिए। फायदा ये हो जाता है, जैसे मान लीजिए छोटे छोटे अपडेट जो रहते हैं, उसके लिए इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनाई जा सकती। तो उन छोटे छोटे अपडेट के लिए छोटे छोटे वीडियोज में बनाता रहता हूँ। तो उनको मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करता रहता हूँ, एज अ रील, एज अ पोस्ट, कुछ भी करता रहता हूँ, स्टोरी पे डाल देता हूँ कभी कभी। तो आप थोड़ा सा उसे चेक कर लिया करो, ये आपके फायदे के काम की चीज़ें हैं। और यहाँ का भी शॉर्ट्स वगैरह चेक करते रहा करो, ठीक है। ये छोटा सा अपडेट था। अब पूरी वीडियो को विस्तार से सुनिएगा, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, है ना। जय हिंद दोस्तों। चलिए भाई, जैसा कि मैंने आपसे कहा, पेन ले लेता हूं मैं पहले। तो आपको समझाने से पहले पेन बहुत ज़रूरी है। तो ये सेल है भाई, महारत्न कंपनी है, नवरत्न नहीं सोचो, महारत्न। यहाँ पे देखो महारत्न का टैग लगता है। 1 लाख करोड़ की इसकी सालाना आय है। 1 लाख करोड़ बहुत है। आपको पता है, जब आप मैनेजमेंट ट्रेनी अगर सेलेक्ट हो जाओगे तो आपकी जो सैलरी रहेगी ना, वो 50,000 सैलरी है भाई। 50,000 रुपए की है। और जब आप 1 साल की अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लोगे, 1 साल का है पूरा ट्रेनिंग, है ना, 1 ईयर ट्रेनिंग है पूरी की पूरी। तो ये ट्रेनिंग के दौरान दे रहे हैं आपको 50,000। और जब आप ये हो जाओगे तब आपकी पोस्ट का नाम मैनेजमेंट ट्रेनी, अभी आपका नाम मैनेजमेंट ट्रेनी में आएगा, ठीक है ना। टेक्निकल, ये देखो ये जो लिखा है ना, ये हो जाएगा अभी आपका नाम। इसके बाद आपका लग जाएगा असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट लगा दी गई है, ठीक है। और सैलरी आपकी 60,000 हो जाएगी, ठीक। ये हो जाएगा। और फिर जैसा कि आप जानते हैं, तो ये है भैया, है ना, इंजीनियरिंग का दबदबा, आप सभी समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे मायने वाली चीज़ ये है कि ये गेट 2024 के स्कोर कार्ड के आधार पर सब कुछ होना है। इवन ग्रेड की ये जॉब है, तो भाई बनी बात है, अधिकारी की ही जॉब है, नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए जानते हैं कि कौन कौन से ब्रांच वाले से भर सकते हैं। तो देखिए, एक है केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल और मेटलर्जी। यहाँ पर इनके गेट के कोड पेपर दिए हैं। करस्पॉन्डिंग गेट पेपर का कोड जो है इनके लिए CH लगेगा, केमिकल वालों के लिए, सेल वालों के लिए CE, कंप्यूटर के लिए CS, इलेक्ट्रिकल के लिए EE, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए EC, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए IN, मैकेनिकल के लिए ME और मेटलर्जी के लिए MT। और आप यहाँ पे उनके रिस्पेक्टिव पोस्ट भी देख सकते हैं कि कितनी कितनी कहाँ है। सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर 69, जो कि मैकेनिकल की पोस्ट है भैया। स्वागत करो मैकेनिकल वालों का, ठीक है। और एक मेटलर्जी की भी है, देखिए 63 पोस्ट है। और वहाँ इलेक्ट्रिकल की देखो 61 है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन कंपनियों को सबसे ज़्यादा किसकी डिमांड होती है, मैकेनिकल, मेटलर्जी और इलेक्ट्रिकल, ठीक है। सिविल की 10 है, आप देख सकते हैं, मतलब सिविल, सॉरी 10 नहीं 21 है।
ठीक है ना, और इंस्ट्रूमेंटेशन की 11 है। ठीक, इस तरह से कैटेगरी वाइज अगर आपको इसे देखना हो कि कितनी कितनी क्या कैसी होती हैं, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आपको दिखेगा जनरल की आपके 103 है, ओबीसी एनसीएल की आपके 67 है। ठीक है, और यहीं पर एससी की आप देख सकते हो इसको, ये ऐसे, ठीक है, एससी की 37 है, एसटी की 18 है, ईडब्ल्यूएस की 24 है। ठीक है, अब देखिए, जो एज लिमिट है वो यहाँ पर 28 रखी गई है, और ये इस डेट के हिसाब से, मतलब इस डेट तक आप 28 के होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब समस्या ये है कि ये किसके लिए एज लिखी हुई है। देखिए, ये जो एज लिखी रहती है ना, ये है अपने जनरल वालों के लिए, है ना, अनरिजर्व के लिए। इसका आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। अगर आप एस सी एस टी के हैं तो देखो, मैं आपको बता चुका हूँ, छूट मिलेगी आपको। एस सी एस टी को 5 साल का है तो प्लस 5 साल यहाँ से वो बढ़ा लें। ओबीसी एनसीएल वाले 3 साल बढ़ा लें। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में भी अगर आप जनरल से हो तो 10 साल, एस सी एस टी से हो तो 15 साल, और ओबीसी एनसीएल में आते हो तो 13 साल। ओबीसी का आरक्षण सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर को मिलेगा, और इसी का सर्टिफिकेट भी इनके पास होना चाहिए। आप जिस भी समुदाय का या जिस भी कास्ट का फायदा उठा रहे हैं, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आप आते हैं एस सी एस टी कैटेगरी में, तो आपके पास एस सी एस टी कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी में आते हैं तो आपके पास क्रीमी लेयर वाले से नहीं भर सकते, याद रखिए, क्रीमी लेयर को उसका आरक्षण नहीं मिलता है, नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में सारे दिव्यांग मेरे भाई बहन उसे नहीं भर सकते, सिर्फ कुछ ही, जैसे कि ड्वाफिज्म वाले से भर सकते हैं, है ना, और जो ऑर्थोपेडिकली वो रहते हैं वो इसे भर सकते हैं। ऑर्थोपेडिकली मतलब जैसे जिनका एक हाथ है, एक पैर है, वन आर्म वन लेग, है ना, या वन आर्म लेग दोनों हो सकता है उसमें। ठीक है, और ड्वाफिज्म सिर्फ इन्हीं लोग के लिए ये रखा गया है। ठीक है ना, तो मैं और आगे बताऊंगा इसको धीरे धीरे आपको। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए तो उनके मैक्सिमम एज के हिसाब से उनको रख दिया कि भाई 45 के एज के हिसाब से आप इसे भर सकते हैं। समझ गया आप मेरी बात, आगे चलते हैं धीरे से यहाँ से। और अब क्वालिफिकेशन ऐसा है कि बैकग्राउंड ऐसा हो कि आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए 65% के साथ, और ये 65% सभी सेमेस्टर के एवरेज के बराबर है, किसी एक सेमेस्टर का नहीं है, सभी का एवरेज निकलेगा। ब्रांचेस आपको पता है कौन कौन सी हैं। अब किसी को ये जानना हो कि मैं मैकेनिकल मैंने करी है भैया, मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो क्या मैं भर सकता हूँ। देखो, यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का नाम है। मैंने मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग करी है, तो क्या मैं भर सकता हूँ। आप भी मैकेनिकल, तो यहाँ पर ये बताया गया कि मैकेनिकल में किस किस को काउंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सी ब्रांच काउंट होंगी। तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, जैसे पावर प्लांट इंजीनियरिंग जो होती है, ये मैकेनिकल में नहीं आती है, ये इलेक्ट्रिकल में आती है, इसका ये मतलब होता है यहाँ पर। हाँ, थर्मल इंजीनियरिंग आपकी इसमें आ जाएगी, मैकेनिकल प्रोडक्शन इसमें आ जाएगी, है ना, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, टूल इंजीनियरिंग। ठीक है, और मशीन इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ये देखो मैकेनिकल में आता है। लेकिन आप देखो इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सब इसमें आते हैं। बैटरी थोड़ी सी लो है तो थोड़ा जल्दी काम करूँगा। तो आप समझ गए ना, इंस्ट्रूमेंटेशन की आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक, ऐसी मेटलर्जी की आप यहाँ पर देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, कौन कौन से आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब आते हैं। सिविल में सिर्फ सिविल ही आता है। कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर सब आ जाएगा। जैसे 3 ईयर का मास्टर डिग्री अगर आपने किया है कंप्यूटर में, तो भी आप कंप्यूटर में गिने जाओगे, है ना, एमसीए वाले भी गिने जाएंगे, है ना, इन मास्टर्स इन डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, तो आप कंप्यूटर से भर सकते हो। तो ये फर्क पड़ता है ना। चलिए आगे चलते हैं हम धीरे से। जैसे कि मैंने बताया, ऑर्थोपेडिकल डिसेबल्ड जो लोग हैं, वन आर्म वन लेग और ये दोनों, और ड्वाफिज्म, सिर्फ यही लोग इसे भर सकते हैं और कोई नहीं। हाँ, आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, 40% से मिनिमम आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए, इसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस को इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट अपना शो करना पड़ेगा, ओबीसी एनसीएल को वो वाला सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, ये सब आपको रखना पड़ेगा अपने पास। ठीक है ना। हाँ, एससी एसटी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को उनकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज में छूट मिली हुई है, 55% के साथ वो चल जाएंगे। वहीं आप देखोगे जनरल और बाकी सबके लिए 65% रखा था उन्होंने, है ना, अभी मैंने बताया भी था आपको, मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ, अभी नीचे जाएंगे अपन। ठीक, तो चलिए अब देखिए ध्यान से। अच्छा, एक बात है इसमें, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे ना, तो ये जहाँ भेजेंगे आपको वहीं जाना पड़ेगा। शुरू के 4 साल तक आप ट्रांसफर के लिए इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ये इन्होंने साफ साफ कह दिया है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये देखिए, मायोपिया नहीं होना चाहिए, हाइपरमेट्रोपिया नहीं होना चाहिए आपको, है ना, और ये अगर है तो मतलब आपका फिर मतलब एक आंख जो है +-4, इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसमें। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, हल्की और पूरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, साफ साफ कहा गया है। हाइट वेट का रेशो ये रखा गया है, ये सिर्फ मानने के लिए कि 45 किलोग्राम हो और 155 सेंटीमीटर हो। ठीक है ना, ये उसकी परेशान मत होना, मैंने आपको ये तो बता ही दिया था। वेटेज देख लो यहाँ पे, 75% वेटेज आपके गेट स्कोर कार्ड का है, ग्रुप डिस्कशन का 10% है, और 15% आपके इंटरव्यू का है। तो ये है वेटेज, है ना, 75, 10 और 15। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा।
और बस ये तो मैंने बाकी आपको सारी जानकारी दे दी, आप चिंता नहीं करें। ठीक है। और ग्रुप डिस्कशन के लिए क्या कहते हैं, एक सीट पर 12 लोग को बुला रहे हैं, है ना, एक सीट पर 12 लोग, 1:12। ये समझ लीजिए ट्रेनिंग आपकी 1 साल की, जो मैंने आपको पहले बता दी थी, 50,000 मिलेगा और जाने के बाद 60,000 रुपये मिलेगा। बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, डियरनेस अलाउंस, पीएफ होगा, एचआरए होगा, है ना। 16-17 लाख पर एनम आपका बनेगा भैया, बड़ी बात होती है। प्लेसमेंट कहीं भी होगा, लेकिन ध्यान रखना, कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अप्लाई फॉर ट्रांसफर